Hello everyone, I am Manashini Behra, Assistant Professor from School of Pharmaceutical Sciences, Nirvan University, Jaipur. Today my topic is prescription. So, prescription. Prescription is a order written by a physician or a registered medical practitioner to a pharmacist to compound and dispense a specific drug for a patient. प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है कि एक डॉक्टर फार्मासिस्ट को लिखता है फॉर टू डिस्पेंस द मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट क्या करता है कि मेडिसिन डिस्पेंस करता है पेशेंट को। सो इट इज ए रिलेशन बिटवीन द फिजिशियन एंड ए फार्मासिस्ट, मीन्स ए डॉक्टर एंड द फार्मासिस्ट। एक पेशेंट को क्या डिजीज हुआ है, स्पेसिफिक मेडिसिन उसको क्या चाहिए, तो वो डॉक्टर लिखता है प्रेस्क्रिप्शन में, वो जाके फार्मासिस्ट को दिखाता है, फार्मासिस्ट पेशेंट को दवाई देता है। तो प्रेस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होता है कि डेट, पहले आता है कि डेट, और उसके बाद पेशेंट इन्फॉर्मेशन, देन सुपरस्क्रिप्शन, देन इंस्क्रिप्शन, देन सब्सक्रिप्शन एंड देन सिग्नेचर, रीफिल एंड रीन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रेस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 8 पार्ट होते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन के, जो हमें फॉलो करना है। पहले आता है कि डेट। डेट क्या करता है कि इट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग, इट हेल्प द टू नो द मेडिसिन इज लास्ट डिस्पेंस, इट हेल्प ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। डेट क्या करते हैं कि पहले डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिखता है कि कौन सी डेट पे हम प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो फार्मासिस्ट क्या करता है कि उस डेट को देख के ये पता कर सकता है कि हमें ये जो प्रेस्क्रिप्शन है अभी का है कि पहले का है। तो हम अगर कोई पेशेंट आके मिसयूज करता है कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग लाइक दिस लाइक कोकेन्स, तो वो हेल्प कर सकता है कि हम इसको यूज करें कि नहीं करें। तो इसके लिए डेट जरूरी होता है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि ये लाइक कोकेन फॉर्मिंग ड्रग, पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पहले अगर कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या पूछता है कि उसके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, वेट क्या है। तो ये होता है कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि एज और चाइल्ड ग्रुप के लिए जो मेडिसिन होता है, जो प्रेस्क्राइबिंग मेडिसिन होता है, वो थोड़ा लो डोज की होता है, तो इसके लिए एज जानना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट आ गया पेशेंट इन्फॉर्मेशन। थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल RX। RX क्या सिंबल होता है कि लाइक RX, इट मीन्स सुपरस्क्रिप्शन की सिंबल RX मीन्स रेसिपी, मतलब यू कैन, ये इट इज ऑर्डर टू द फार्मासिस्ट और ए पेशेंट की यू टेक, तुम्हें मेडिसिन दवाई लेना है। तो ये क्या है कि ये जो RX सिंबल है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एज, इसको बोलते हैं कि कंसिडर एज ए साइन ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज ए गॉड ऑफ हीलिंग। तो हम प्रे करते हैं गॉड की जल्दी पेशेंट रिकवरी कर जाए। तो ये जो सुपरस्क्रिप्शन है RX है, तो ये पहले की ज़माने के हिसाब से कि जब पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाए, और अभी के लिए इट इज मीन्स यू शुड हैव टू टेक द मेडिसिन। हाँ, उसके बाद पहले आ गया डेट, फिर पेशेंट इन्फॉर्मेशन, फिर सुपरस्क्रिप्शन, उसके बाद आ गया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ prescription. This is the main body of the prescription. In inscription we write the which medicine we taken, कौन सा मेडिसिन दवाई हमें लेना है, और कौन सी क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स द स्ट्रेंथ, विच स्ट्रेंथ हमें लेना है। तो इट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। एग्जाम्पल की पैरासीटामोल हो गया, उसकी क्वांटिटी की 500 mg की हो जाए, 250 mg, 500 mg, 650 mg की होता है। तो हमें कौन सा दवाई लेना है और कौन सी क्वांटिटी, कौन सी स्ट्रेंथ पे लेना है, तो इंस्क्रिप्शन में हम मेनली ये लिखते हैं। तो उसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को हम देते हैं कि कितने ये आ गया कि जो मेडिसिन इसको हम कितने क्वांटिटी में देना है, 10 टैबलेट देना है, 20 टैबलेट देना है, और कौन सी डोजेज फॉर्म।
रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड और नंबर ऑफ डोजेज। रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म मीन्स कौन सी डोजेज फॉर्म आता है कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, तो एक मेडिसिन डिफरेंट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो कौन सी डोजेज फॉर्म में देना है और नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, कौन सी डोजेज उसको डिस्पेंस करना है कि नंबर ऑफ डोजेज 10, 20 कितने डोजेज देना है। और 6 पॉइंट में आ गए कि सिग्नेचर डायरेक्शन फॉर पेशेंट, हम पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं, पेशेंट को ऑर्डर देते हैं कि पेशेंट को कैसे दवाई लेना है, क्या आफ्टर मील लेना है या बिफोर मील लेना है। अगर कुछ दवाई होते हैं कि आफ्टर 6 आवर लेना है, तो ये होता है कि सिग्नेचर मतलब डायरेक्शन टू पेशेंट, कितने टाइम में पेशेंट को दवाई लेना है और कितने क्वांटिटी में लेना है। डॉक्टर को ये जो पेशेंट को देता है डायरेक्शन, ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। लाइक ये जो डोजेज फॉर्म हो गया, ये हो गया लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये हो गया सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो कौन सी डोजेज फॉर्म भी लेना है। और ये एब्रिविएशन यूज करते हैं कि TID मतलब थ्राइस ए डे, पेशेंट को 3 बार मेडिसिन लेनी चाहिए। BID ट्वाइस ए डे, 2 बार लेनी चाहिए। OD मीन्स वंस ए डे, कितनी बार दवाई लेना चाहिए। फिर आ जाता है कि रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल मीन्स कितनी बार हम वो प्रेस्क्रिप्शन को यूज करके हम मेडिसिन ला सकते हैं। बार बार हम डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, एक बार गए तो अगर डॉक्टर बोलता है कि 2 बार हम इसको रिन्यूअल कर सकते हैं, इसका मीन्स होता है कि हम डॉक्टर को 2 बार, हम फार्मासिस्ट को 2 बार वो प्रेस्क्रिप्शन दिखा के मेडिसिन ला सकते हैं, तो वो होता है कि रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। तो अगर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में 2 बार लिखा है तो हम उसको 2 बार ही ला सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेशेंट है कि जिसको हैबिट फॉर्मिंग ड्रग जैसे कि कोकेन हो गया, उसको मिसयूज करना चाहता है कि वही प्रेस्क्रिप्शन दिखा के 3 बार 4 बार लेना चाहता है, तो वो नहीं ला सकता क्योंकि उसके रिन्यूअल टाइम 2 बार लिखा होता है। और लास्ट में आ जाता है कि प्रेस्क्राइबर सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रेस्क्राइबर सिग्नेचर मीन्स जो डॉक्टर साइन करते हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड बाय द प्रेस्क्राइबर, क्योंकि अगर हम कोई मेडिसिन शॉप में जाते हैं फार्मासिस्ट, तो उसको साइन देखता है कि वो डॉक्टर लोकल डॉक्टर हो तो पहचानते होंगे, नहीं तो वो डॉक्टर की साइन है तो हाँ ये लीगल ऑर्डर है। और रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों चाहिए? इन केस ऑफ डेंजरियस हैबिट फॉर्मिंग डॉग, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो कोई पेशेंट किसी मेडिसिन का मिसयूज कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो अगर उसको कोई साइड इफेक्ट आया तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर देख के कौन सी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए थे मेडिसिन हम जान सकते हैं। तो लास्ट में प्रेस्क्राइबर की जो डॉक्टर की सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होती है। तो ये हो गया 8 पॉइंट कवर हो गए हमारी। जो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फिजिशियन की साइन यहाँ होती है। और ये पूरा 8 पॉइंट यहाँ है कि पहले देखो, पहले जैसे कि आ गया है कि ये डेट है, जिस डेट में हम प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो डेट है। उसके बाद आ गया पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जो होता है कि पेशेंट की नेम होता है, उसके बाद उसके फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी लिखना है कि एज भी लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए सुपरस्क्रिप्शन। ये RX जो सिंबल होता है वो सुपरस्क्रिप्शन की होता है। ये हो गया कि RX जो है कि सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है कि इंस्क्रिप्शन, जो मेन पार्ट होता है। इसमें हम मेडिसिन के नाम लिखते हैं कि पैरासीटामोल हो गया, उसके क्वांटिटी, मेटफॉर्मिन उसके है कि 500 mg जो क्वांटिटी है वो लिखते हैं हम। उसके बाद है कि उसके हम फार्मासिस्ट को कितना देना है। इंस्क्रिप्शन के बाद आता है कि सब्सक्रिप्शन, जो कि डायरेक्शन टू होता है कि फार्मासिस्ट कितना देना है, कि 1 टैबलेट देना है कि 10 टैबलेट देना है, कि कितना स्ट्रिप काट के देना है, तो वो होता है कि सब्सक्रिप्शन। ये आ गया सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड ये सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद आता है कि सिग्ना, जो पेशेंट को ऑर्डर देते हैं कि BID मतलब ट्वाइस ए डे खाना है, मेडिसिन को लेना है। अगर वो भी लिखा होता है कि आफ्टर मील लेना है कि बिफोर मील लेना है, वो भी लिखा होता है। और टू रीफिल, रीफिल मीन्स रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, 2 बार हम वो प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को दिखा के हम मेडिसिन ला सकते हैं, तो वो होता है कि टू रीफिल। उसके लास्ट में आ जाता है कि डॉक्टर की साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर। हम डॉक्टर की साइन करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये हो गया कि प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद है कि प्रेस्क्रिप्शन के हमने पार्ट्स पढ़ लिए। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, एक फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करता है वो पढ़ना है। कि पहले आ जाता है कि रिसीविंग,
उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एक प्रेस्क्रिप्शन लेने के बाद फार्मासिस्ट इस 4 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। पहले रिसीविंग, प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। व्हाइल रिसीविंग ए प्रेस्क्रिप्शन ए फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज और हर facial expression. It gives a impression that he or she is confused, surprised after seeing the prescription. जब भी हम फार्मासिस्ट रिसीव करते हैं प्रेस्क्रिप्शन तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है तो ऐसे पेशेंट को पता चलता है कि उसका कहीं बड़ी डिजीज है, कहीं कुछ हुआ है, या फिर ऐसे अगर हम शॉक में, फार्मासिस्ट शॉक में रहता है तो उसको कन्फ्यूजन होता है पेशेंट को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जब भी हम रिसीव करते हैं कि फार्मासिस्ट जब भी रिसीव करता है कि प्रेस्क्रिप्शन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। रीडिंग एंड चेकिंग, आफ्टर रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन इट शुड बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। प्रेस्क्रिप्शन जब हम प्रेस्क्रिप्शन की रीडिंग एंड चेकिंग, जब हम प्रेस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं पेशेंट से तो फार्मासिस्ट क्या करना चाहिए कि अच्छे से रीड करना चाहिए एंड चेक करना चाहिए कि डॉक्टर की जो प्रेस्क्राइब्ड है कि नहीं, और रीड अच्छे से करना है कि जो दो ड्रग के नाम कभी कभी सिमिलर आते हैं, जैसे कि ये प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, ये दोनों जो नाम है प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, इसके बस कुछ वर्ड से डिफरेंस है। तो अच्छे से रीड करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि वो जो मेडिसिन है वो सही लिखे, सही दवाई दे रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई डाउट है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अदर फार्मासिस्ट को टेलीफोनिक थ्रू पूछ भी सकते हैं, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रीडिंग एंड चेकिंग अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद आता है कि collecting, weighing the material before compounding a prescription, all the material should be collected from the shelf. अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन हम देख के उसको कुछ है कि हम दवाई को कलेक्ट करके उसको कंपाउंडिंग करना है। कुछ मेडिसिन होता है कि हम 2 दवाई को मिला के देना होता है, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग के लिए शेल्फ से सारे मटेरियल ला के रखेंगे टेबल पे, और एक साइड पे वेइंग बैलेंस और एक साइड पे सेल्फ। और हमें ये भी इसके लिए कलेक्ट करना जरूरी है कि हमें ये देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हो गए, कौन सी मेडिसिन एक्सपायर नहीं हुए, तो हम इसीलिए कलेक्ट करके लाते हैं। और कोई मेडिसिन को हमें ऑर्डर देना होगा, चाहिए क्या, कम पड़ रहा है, तो इसके लिए कलेक्ट करके रखते हैं और अच्छे से कंपाउंडिंग के लिए सारे मटेरियल को साइड में रखते हैं। कोई मटेरियल कौन सी क्वांटिटी में चाहिए उसको वे करते हैं। फिर लास्ट पे कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग। अगर 2 मेडिसिन को एक साथ देना है तो उसको हम कंपाउंडिंग करते हैं। कैसे कंपाउंडिंग करते हैं कि मटेरियल को कलेक्ट किए, उसके बाद एक क्लीन सरफेस पे, क्लीन टेबल पे, हमने कंपाउंड शुड बी ऑन क्लीन टेबल पे सारे मटेरियल रखते हैं और उसको कंपाउंडिंग करते हैं। लास्ट में कंपाउंडिंग करने बाद उसका जो लेवल है, अगर कोई सिरप जैसे होता है कि 5 ml 10 ml, तो उसको फार्मासिस्ट लेवल लगाते कि कितने क्वांटिटी का चाहिए, तो लेबलिंग करके लास्ट में फार्मासिस्ट को एक कंटेनर में डिस्पेंस करता है। और केयर फॉर रिक्वायर्ड इन द डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन। एक प्रेस्क्रिप्शन को डिस्पेंस जब करते हैं, हम कोई मेडिसिन को देते हैं तो कौन सा केयर डॉक्टर को भी लेना चाहिए और एक फार्मासिस्ट को लेना चाहिए। क्या क्या रूल है जो मानना चाहिए, जैसे कि एब्रीविएशन हो गया। एब्रीविएशन में कोई डॉक्टर जिसको पता है कि SSKI सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वो यूज करते हैं, लेकिन ना ये फार्मासिस्ट को पता है ना पेशेंट को पता है। मोस्टली ऐसे एब्रीविएशन यूज करना चाहिए जो कि सबको पता है। एक फार्मासिस्ट वो जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको देख के पता चल सके कि हाँ ये डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब किया है, तो ऐसे एब्रीविएशन यूज करना चाहिए कि जो सबको पता चले, नहीं कि ऐसे एब्रीविएशन जो किसी को नहीं पता, जैसे कि SSKI हो गया एग्जाम्पल, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये मिसलीडिंग करता है कि प्रेस्क्रिप्शन को। तो और सेकंड आ जाएगा नेम ऑफ ड्रग्स। कुछ ड्रग के नाम जैसे कि हमने ये पढ़े कि डिजोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, प्रेडनिसोलोन, कुछ ड्रग के नाम क्या होता है कि सेम होता है, तो हम ऐसे उसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि डॉक्टर को कि ये ड्रग का नाम ये है, और फार्मासिस्ट क्या है कि उससे क्लियरली देखना चाहिए कि कौन सा प्रेस्क्राइब क्या है और उसी मेडिसिन को पेशेंट को देना चाहिए।
जो मेडिसिन जो है कि आइदर लुक और साउंड सिमिलरली, जो जिसका साउंड और जो दिखने का वो लिखने का तरीका सेम होता है, तो उसको अच्छे से क्लियरली पढ़ना चाहिए और डॉक्टर को अच्छे से लिखना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि एक्टिन एपिडिन, डिजोक्सिन डिजिटॉक्सिन, ये दोनों सिमिलर दिखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, और कुछ जो ऐसे कि ड्रग हो गए कि मेडिसिन पैरासीटामोल की 500 mg का आता है, 650 mg का आता है, तो उसके जो स्ट्रेंथ है वो डॉक्टर मेंशन करनी चाहिए कि ये कितने स्ट्रेंथ की चाहिए। अगर किसी को लो फीवर है तो 500 mg की चाहिए, तो 500 mg मेंशन होना चाहिए। अगर किसी के हाई की डोज चाहिए तो 650 mg मेंशन होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेंथ है कि स्ट्रेंथ बिना स्ट्रेंथ के लिखे हुए तो हम ड्रग डिस्पेंस नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ शुड बी मेंशन होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन फेल्योर 4 पॉइंट में आता है कि कम्युनिकेशन फेल्योर, कभी भी डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो फार्मासिस्ट को समझ में नहीं आता है, तो वो होता है कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है। किसी किसी की लैंग्वेज वेरी करता है, पेशेंट के और फार्मासिस्ट के लैंग्वेज, नहीं तो डॉक्टर समझ नहीं पाता है, तो कम्युनिकेशन फेल्योर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन वेरी होता है। सो ऑलवेज डॉक्टर इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश सबको समझ में आता है, जो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखना चाहिए, और फार्मासिस्ट जो कि इंग्लिश को समझनी चाहिए। और फिर उसके बाद आता है कि डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब्ड। ड्रग क्या है कि कौन सा डोजेज फॉर्म प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। 3 डोजेज फॉर्म होता है कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। हम कौन सा डोज है कि प्रेस्क्राइब कर लें। किसी के थ्रोट में इन्फेक्शन है, कुछ है, या तो वो अगर टैबलेट नहीं ले पा रहे, तो हम उसको सिरप, जो कि सिरप हो गया, लिक्विड चीज़ें हो गया, वो डोजेज फॉर्म में आता है, तो हम उसको वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो डोजेज फॉर्म मेंशन होना चाहिए कि वो कंफ्यूज ना हुए कि लिक्विड है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, सब्स्टिट्यूटरी है, क्या है, तो वो मेंशन होना चाहिए। तो डोज, जैसे कि मैंने डोज का स्ट्रेंथ बताई, वैसे ही डोज है कि इफ़ अनयूजुअली हाई और लो डोज मेंशनड होता है, क्योंकि जो सस्टेन रिलीज ड्रग होता है, सस्टेन रिलीज ड्रग मीन्स जो धीरे धीरे रिलीज होता है। हम एक दिन ले तो आज लिए तो 4 घंटे तक वो रिलीज होगा, तो सस्टेन रिलीज जो ड्रग है वो दिन में एक बार लेना चाहिए, ना कि 2-3 बार, क्योंकि वो सस्टेन रिलीज एक बार लो तो वो रिलीज होता है, तो इसको हम 2-3 बार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डोज जो है, जो कौन सा मेडिसिन है सस्टेन रिलीज है, वो दिखना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है सस्टेन रिलीज है, तो इसको एक बार ही प्रेस्क्राइब करना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, जो हर किसी पेशेंट को नॉलेज नहीं होता है कि प्रेस्क्रिप्शन के बारे में या कुछ के बारे में, तो इंस्ट्रक्शन, जो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो वो इंस्ट्रक्शन क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि तुम्हें कितनी मेडिसिन लेना है, सुबह लेना है, शाम को लेना है, कैसे लेना है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट के लिए है ना, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तो पेशेंट अच्छे से समझ पाए। और कोई वर्ड जैसे ओमिट नहीं होनी चाहिए कि ये वो बीच में जो वर्ड है वो ओमिट हो रहा है, तो पेशेंट को वो जो लिखा है सेंटेंस या कोई वर्ड तो समझ में नहीं आ रहे, तो वो है कि इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट को है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इनकम्पैटिबिलिटी, कोई मेडिसिन होता है कि हम इस फूड के साथ ले रहे हैं और दूसरा कोई मेडिसिन के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है। जो इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि अदर कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट दिखा देता है। तो ऐसा है कि जो फार्मासिस्ट है उनको पता होता है कि ये मेडिसिन किसके साथ लेना है और किसके साथ नहीं लेना है, तो फार्मासिस्ट को जब पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो उनको ये बोलना चाहिए कि ये मेडिसिन ले रहे हो तो तुम इसके साथ ये दवाई या फिर ये फूड नहीं लेना, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी होता है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन वाला जो ड्रग है, ये कभी भी मिल्क या एंटासिड के साथ नहीं लेते। टेट्रासाइक्लिन का जो ड्रग है, अगर वो मिल्क के साथ लेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ऐसे भी कुछ ड्रग होता है कि अगर हम उसको खाने के साथ लेते हैं तो वो उसको वोमिटिंग होता है। तो ये है कि फार्मासिस्ट को बताना चाहिए कि कौन सा ड्रग किस फूड के साथ नहीं लेना है, जो इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है। डोजेज फॉर्म्स इन फार्मास्यूटिकल्स। What is dosage form? A dosage form is the physical form in which a drug is administered. Dosage form is a physical form in which two components are mixed. Two component API and a inactive component, that is excipient. API means active ingredient, pharmaceutical active ingredient. These are contained
dosage form is contain two type of component. One is active ingredient and is excipient, and other than the active component. Dosage form play a crucial role in the determining of the safety, efficacy, patient compliance of the medication. Dosage form which is called medicines, it is necessary for the patient. So डोजेज फॉर्म, हम डोजेज फॉर्म क्यों यूज करते हैं? पेशेंट को सेफ्टी के लिए, उसके एफिकासी मतलब कि डिजीज जो है उसे कम करने के लिए, और पेशेंट इजीली उसको एडमिनिस्टर मतलब उसको खा सके, इसीलिए डोजेज फॉर्म हम डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म यूज करते हैं. These are the classification of the dosage form. Dosage form mainly three types: solid, liquid, semi-solid. Solid dosage form two types की unit dosage form, bulk dosage form. Unit dosage form means number of dosage form, मतलब कि 1 2 3 4 डोजेज फॉर्म है, वो है यूनिट डोजेज फॉर्म. बल्क डोजेज फॉर्म इन विच हम कैलकुलेट द पाउडर फॉर्म. यूनिट डोजेज फॉर्म आर टैबलेट, कैप्सूल, पिल. दीज आर द डिफरेंट यूनिट डोजेज फॉर्म. बल्क डोजेज फॉर्म क्या होता है कि जो टू टाइप्स की होता है कि इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या होता है कि फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स, दीज आर द इंटरनल यूज करते हैं. जो कि एक्सटर्नल यूज करते हैं डस्टिंग पाउडर, जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, और है कि यूर पाउडर, वो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं. लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाएगा कि बाईफेजिक, मोनोफेजिक. बाईफेजिक में हम टू कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, जो कि सॉल्युबल में भी सॉल्युबल में भी इनसॉल्युबल, वो बाईफेजिक सिस्टम है. मोनोफेजिक में क्या आएगा कि हम उसको सोल्यूशन की तरह हम यूज करेंगे, वो उसमें टू फेज अलग नहीं आएंगे. तो बाईफेजिक में क्या आएगा कि सस्पेंशन, इमल्सन. एंड मोनोफेजिक में इंटरनल, एक्सटर्नल. मोनोफेजिक में क्या आएगा, इंटरनल में सिरप, एलिक्जर, लिक्चर्स एंड ड्रॉप्स. और एक्सटर्नल में क्या आएगा, गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट. एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या करेंगे, सपोजिटोरी, एंड एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल्स. दिस फोर टाइप्स आर एक्सटर्नली यूज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म. पहले हम पढ़ेंगे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म. Solid dosage form की tablet. They are the solid unit dosage form containing active drug and excipient prepared by compression and molding method. टैबलेट जो कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कि जो मेन कंपोनेंट, मेन ड्रग होता है वो है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट. एंड द एक्सिपिएंट लाइक कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट. एक टैबलेट में हम डिफरेंट कलर की टैबलेट देखते हैं, और उसके फ्लेवर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो उसके एक्सिपिएंट क्या क्या एक्सिपिएंट है और क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टैबलेट, और उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं कि कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड. कंप्रेशन में हम डायरेक्ट कंप्रेस करेंगे टैबलेट को, और मोल्डिंग मेथड क्या है कि जैसे कि हम आटे को उसमें वाटर डालते हैं, तो वैसे ही हम टैबलेट को में सॉल्वेंट डाल के, सॉल्वेंट मतलब कि वाटर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कंप्रेशन या फिर मोल्डिंग मेथड से हम टैबलेट को प्रिपेयर करेंगे. और टैबलेट्स आर में वेरी इन डिफरेंट साइज, शेप, वेट डिपेंड ऑन मेडिकामेंट एंड एक्सिपिएंट. वो टैबलेट का साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ओवल या लॉन्ग, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं और कौन सा एक्सिपिएंट हम यूज कर रहे हैं. और टैबलेट क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की टैबलेट होते हैं, जैसे कि इमीडिएट रिलीज टैबलेट. वो इमीडिएट रिलीज टैबलेट में क्या होता है कि वो हम गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में जब जाता है कि टैबलेट, वो इमीडिएटली रिलीज होता है विद इन 2 मिनट या 3 मिनट. तो इसको बोलते हैं कि इमीडिएट रिलीज टैबलेट. इसका एग्जाम्पल है कि आइबुप्रोफेन. और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट. एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट मतलब कि हम उसको टैबलेट को लेंगे, फिर वो 2 आवर 3 आवर तक वो रिलीज होगा, मतलब एक्सटेंडेड मतलब लॉन्ग टर्म तक रिलीज होगा, तो वो उसको बोलते हैं कि एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट. प्रोवाइड ए कंट्रोल रिलीज ऑफ मेडिकेशन ओवर टाइम. एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन जो टैबलेट है वो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है. और इससे उसके बाद आएगा एंटेरिक कोटेड टैबलेट. एंटेरिक कोटेड टैबलेट वो जो टैबलेट होता है कि हमारी स्टोमक में रिलीज नहीं होता, वो इंटेस्टाइन में रिलीज होता है. उसके एंटेरिक, उसको हम ऐसे कोट करते हैं कि हमारी स्टोमक में HCl जो फ्लूइड होता है कि वो टैबलेट की जो काम है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो वो स्टोमक में रिलीज ना होके उसके स्टोमक के बाद जो इंटेस्टाइन में जाके
रिलीज होता है। तो वो है कि एंटरी कोटेड, उसको हम कोट करते हैं जिससे कि वो स्टोमक में रिलीज ना होके इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो। तो वो एग्जाम्पल है कि एस्पिरिन। और उसके बाद सबलिंगुअल और बक्कल टैबलेट जो डिजॉल्व अंडर द टंग, जिससे हम हमारी जाके कोई इंटेस्टाइन में डिजॉल्व हो रहा है, जाके स्टोमक में डिजॉल्व हो रहा है, तो ये क्या होता है कि हमारी अगर हम टंग के अंडर रखेंगे तो टंग में थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाता है, तो इसको हम बक्कल टैबलेट बोलते हैं, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन है, वो हमारी टंग से ही थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। और चिएबल टैबलेट, कुछ टैबलेट होता है कि उसके टेस्ट स्वीट होते हैं, उसको चिएबल के च्यू करके हमको चबा के खाना पड़ता है, जो कि एंटासिड लाइक एंटासिड, कुछ एंटासिड होता है कि उसको हम चबा के खाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो चिएबल टैबलेट आ गया। और ये है कि इफरवेसेंट टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट मीन्स वो जब हम वाटर में उसको टैबलेट को देते हैं वो CO2 गैस रिलीज करता है, तो उसको इफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। जो विटामिन सी टैबलेट है कि जो हम वाटर के साथ उसको खाने से पहले हम वाटर में उसको टैबलेट को लेते हैं, फिर वो डिजॉल्व होके फिर हम उसको लेते हैं। और ये एडवांटेजेस है कि टैबलेट को सब प्रीफर करते हैं टैबलेट लेने में, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट के लिए इजी होता है, उसका डोज एक्यूरेट होता है, मतलब कि हम लेना चाहे तो 1 टैबलेट ले सकते हैं, 2 टैबलेट ले सकते हैं, तो इसका जो डोज है वो एक्यूरेट है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन और उसको हैंडलिंग इजी होता है, उसका पैकेट लेने में इजी होता है, तो ज़्यादा हम टैबलेट यूज करते हैं। उसके बाद ये जो सॉलिड डोजेज फॉर्म का कैप्सूल, कैप्सूल क्या है कि कैप्सूल जेलाटिन और सेलुलोज सेल एनक्लोजिंग द ड्रग इन पाउडर, लिक्विड और पैलेट फॉर्म। कैप्सूल हम यूज करते हैं कि जो कि जेलाटिन कवर होता है, एक जेलाटिन का कवर रहता है, वो जो कैप्सूल के ऊपर जो कवर होता है, या हार्ड कैप्सूल या सॉफ्ट कैप्सूल में वो जेलाटिन नाम की एक सब्सटेंस जो है जेलाटिन में बना होता है। तो इसमें 2 टाइप आता है कि हार्ड जेलाटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल। हार्ड जेलाटिन कैप्सूल में 2 पीस होता है, एक होता है कि कैप जो बॉडी और के बॉडी होता है, और एक कैप होता है, इसमें सॉलिड इंग्रेडिएंट होता है। हार्ड जेलाटिन कैप्सूल में क्या होता है कि पाउडर, ग्रैन्यूल, पैलेट्स, जो 2 टाइप, जैसे कि यहाँ हो गया है कि ये कैप है और ये इसका बॉडी पार्ट है, और ये जो है कि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, पैलेट भी हो सकता है। ये हो गया कि इसके जो पार्ट है थोड़ा हार्ड होता है, तो ये हार्ड जेलाटिन कैप्सूल हो गया। अमोक्सिसिलिन, ये हार्ड जेलाटिन, ये डिफरेंट कलर के भी आते हैं, जो कि बॉडी पार्ट है वो एक कलर की, और कैप जो है वो अलग कलर की, और कलर अलग हो सकता है या मे बी नहीं हो सकता है, तो वो है कि हार्ड जेलाटिन कैप्सूल। और सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल में क्या होता है कि इसमें 1 पीस सेल होता है, इसमें 2 पार्ट्स नहीं होता है, बॉडी और कैप नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि विटामिन ई की हम यूज करते हैं, इसमें जो कंटेंट होता है, इसमें जैसे कि पाउडर होता है, इसमें जो कंटेंट होता है वो लिक्विड हो सकता है या फिर सेमी सॉलिड हो सकता है, तो ये सॉफ्ट जेलाटिन में आता है। तो इसमें कि 2 पीस आता है, इसमें 1 पीस आता है, और इसमें पाउडर, ग्रैन्यूल्स होता है, और इसमें लिक्विड, ऑयल और सेमी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। और उसके बाद पाउडर, जो कि बल्क डोजेज फॉर्म है, इसमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, टॉपिकली एंड रिकॉन्स्टिट्यूट इनटू ए लिक्विड। हम जो पाउडर यूज करते हैं वो क्या होता है कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होता है, उससे जो पार्टिकल है सारे यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, उसको हम नॉर्मली ओरली भी ऐसे ले सकते हैं पाउडर को, और कोई स्किन के ऊपर टॉपिकली, मतलब कि हम स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के लिए हम पाउडर यूज करते हैं, कैंडिड पाउडर, वो है कि पाउडर हो गया। और ये कि पाउडर को हम रिकॉन्स्टिट्यूट इनटू द लिक्विड, पाउडर को हम वाटर में डाल के उसको हम ऐसे ओरली ले सकते हैं, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट इनटू द लिक्विड। पाउडर आर सॉलिड डोजेज कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड मेडिकेशन, और जो इसमें जो सब्सटेंस की रेंज होता है 10 नैनोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर में होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज रेंज 10 नैनोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर में होता है। और हम पाउडर को कैसे आइदर क्रशिंग, ग्राइंडिंग और
कम्युनेटिंग। ये 3 टाइप से हम पाउडर को बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल में आएगा एंटीबायोटिक पाउडर्स फॉर सस्पेंशन। एंटीबायोटिक पाउडर जो होता है ये होगा, ये जो मेथड, ये मोटर पिस्टल है, इससे हम लैब लेवल पे हम मोटर पिस्टल पे पाउडर उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीब आते हैं, जो सीब मतलब कि 80 नंबर के 60 नंबर के सीब आते हैं, तो उसमें यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल नीचे आते हैं, तो हम उसको लैब लेवल पे हम पार्टिकल को ऐसे पाउडर बना सकते हैं। और ये जो कैंडिड पाउडर है ये फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। तो ये पाउडर हो गया। फिर पिल जो आता है कि स्मॉल पिल के साइज टैबलेट के कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल होता है, तो वो स्मॉल स्पेरिकल शेप ओवल शेप की आते हैं। ये ऑल्सो मिक्स से कंटेन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। जो भी टैबलेट है इसमें 2 चीज़ मिक्स होता है कि फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड द एक्सिपिएंट। दे आर डिजाइंड फॉर सैलोइंग एंड एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो पिल हम उसके साइज छोटा होता है टैबलेट की कंपैरिजन में, और मे बी ओवल साइज हो सकता है और में स्पेरिकल शेप भी हो सकता है, तो इसके इजीली ऑब्जर्व होता है जीआईटी पे। फिर उसके बाद सपोजिटोरी आर सॉलिड डोजेस फॉर्म डिजाइन टू बी इंसर्ट इनटू द बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम, वाजिनल, यूरेथ्रल। दीज आर सपोजिटोरी क्या होता है कि पहले हमारी बॉडी के अंदर बॉडी में जाके उसमें जो टेम्परेचर होता है उसमें डिजल्व या मेल्ट होता है, फिर वो जाके ब्लड सर्कुलेशन में जाके फिर उसका काम दिखाता है जो भी हमें डिजीज हुआ है। पहले वो मेल्ट या डिजल्व होता है बॉडी कैविटी में बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, फिर उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ये डिफरेंट साइज के आते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के आता है। शेप क्या है कि सिलेंड्रिकल, कोनिकल, कुछ भी हो सकता है। और साइज दीज आर रेक्टल सपोजिटोरी आर 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड वाजिनल सपोजिटोरी आर लार्जर एंड इसकी वेट 5 ग्राम होता है। यूरेथ्रल दीज आर स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल। ये इसके जो कंपोजिशन, इसके जो बेस मटेरियल होते हैं वो तो मेनली बॉडी टेम्परेचर पे ही मेल्ट होता है, तो इसका कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए जो कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट करे। तो और ये जो सपोजिटरी है वो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। तो ये सपोजिटरी हम डेली हम अगर कोई पेशेंट को हुआ है कॉन्स्टिपेशन तो वो यूज करते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म are the pharmaceutical preparation in which the active pharmaceutical ingredient is dissolved, suspended, emulsified in a suitable liquid medium. They are widely used due to easy administration, rapid absorption. Liquid forms are flexibility in dosing suitable for patient with swallowing difficulties. लिक्विड डोजेज फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं? पहले तो सॉलिड डोजेज फॉर्म था, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म क्यों चाहिए? क्योंकि अगर कोई पेशेंट सॉलिड लेने में उसको दिक्कत हो रही है, लिक्विड मेन तो पेडियाट्रिक केस में चाइल्ड को लिक्विड डोजेज फॉर्म ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम, क्योंकि वो इजी होता है लेना, और लिक्विड डोजेज फॉर्म फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, वो इजीली बॉडी में जाके विद इन कुछ आवर के जल्दी ही ऑब्जर्व हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म यूज करते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या पहले आएगा कि syrups are liquid oral preparation in which vehicle is a concentrated aqueous solution of sucrose and other sugar. सिरप क्या करते हैं कि हम सिरप में सुक्रोज लेते हैं या फिर लैक्टोज लेते हैं, उसको हम डिजर्व करते हैं वाटर में, जो कि वाटर के अंदर डिजर्व करने के बाद वो क्या होता है कि कंसनट्रेटेड होता है। तो ये सिरप जो है उसमें हम अदर प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि उसके जो सुक्रोज क्वांटिटी होता है वो कंसनट्रेटेड अमाउंट में होता है। तो सिरप यूज करने के लिए जो एडवांटेजेस, क्यों हम सिरप यूज करते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है? सिरप रिटार्ड ऑक्सीडेशन बिकॉज इट पार्शियली हाइड्रोलाइज इनटू रिड्यूसिंग शुगर सच एज डेक्स्ट्रोज एंड लेब्यूलोज। ये सिरप क्या करता है कि ऑक्सीडेशन, वो डीकम्पोजिशन जल्दी नहीं होता, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं होता, फिर भी वो डीकम्पोजिशन नहीं होता, क्योंकि सिरप की जो सुक्रोज कंसनट्रेशन है वो
ज़्यादा कंसंट्रेशन में है वो इसीलिए उसको हाइड्रोलाइज मतलब ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता और हाइड्रोलाइज थोड़ा ही होता है जो कि हाइड्रोलाइज होके कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूसिंग शुगर लाइक डेक्स्ट्रोज एंड लेव्युलोज में। और सिरप की हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि बैक्टीरिया फंगाई एंड अदर जो बैक्टीरिया है उसको डिकम्पोज उसके ग्रो करने में नहीं देता, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो हम सिरप इसीलिए यूज करते हैं। ये जो 2 एडवांटेजेस हो गया। अदर एडवांटेज क्या है कि दीज आर स्वीटनेस ऑफ शुगर, सिरप में सुक्रोज की अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसको प्रिफर करते हैं पेशेंट लेने में, तो इसकी स्वीटनेस की वजह से पेशेंट इसको यूज करने के लिए प्रेफर करते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सिरप। लिंक्टस आर viscous liquid oral preparation that are usually prescribed for relief cough। हम कॉफ के लिए कितने सारे यूज करते हैं, लिंटस हम यूज करते हैं जो कि कंटेन मेडिकामेंट which is sedative and expectorant action। Linctus should be taken in small doses and swallowed slowly without diluting it with water। लिंक्टस को हम वाटर के साथ डाइल्यूट नहीं करेंगे। कुछ गर्गल्स होता है, ये होता है कि जिसके हम वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, लेकिन लिंटस को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, उसको हम वाटर के साथ डाइल्यूट नहीं करेंगे। तो ये कफ, अगर हमारी कफ हुआ है तो कफ में रिलीफ देने के लिए लिंक्टस यूज होता है। तो ये एग्जाम्पल है कि सिंपल लिंक्टस का जो कि शुगर फ्री है, हमें रिलीफ दे कफ के लिए यूज होता है ये। और है कि एलिक्जर। एलिक्जर क्या है कि एलिक्जर इज ए क्लियर लिक्विड स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर ओरल प्रिपरेशन। एलिक्जर में लिंक्टस में अल्कोहल की क्वांटिटी नहीं होता है, उसको हम वाटर के साथ डाइल्यूट नहीं करेंगे। बट एलिक्जर में क्या होता है कि अल्कोहल की क्वांटिटी थोड़ा होता है, जैसे कि अल्कोहल कुछ परसेंट की इसमें रहता है। तो ये इसके जो फ्लेवर्ड है और ये जो ये कलर अट्रैक्टिव होता है और ये स्टेबल रहता है। और एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम द फ्लेवरिंग एजेंट में प्रोड्यूस फेंट ओपलेसेंस, हेंस अल्कोहल 10 to 20% इज यूज्ड फॉर कीपिंग द ऑयल इन सोल्यूशन। इसमें अल्कोहल क्यों यूज करते हैं कि उसका कलर जो है मिल्की अपीयरेंस ना दिखे, उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रहे, तो इसीलिए इसमें जो अल्कोहल की क्वांटिटी है 10 to 20% अल्कोहल रहता है, नहीं कि ज़्यादा की नहीं कि कम। इसमें जो अल्कोहल की क्वांटिटी 10 to 20% होता है। मेनली जो ड्रग सुइटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। जो ड्रग होता है कि डिफरेंट टाइप की ड्रग होती है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की ड्रग होती है। जो क्लास 4 की ड्रग है जो वेरी लो सॉल्युबल, वो ड्रग को जो ड्रग वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इस ड्रग को अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। मेनली इस ड्रग को सॉल्युबल के लिए एलिक्जर यूज करते हैं। जो ड्रग सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, हम उनको लिंक्टस की या फिर अदर प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उसको एलिक्जर में प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल डाल के। Solution is a liquid dosage form in which one or more active pharmaceutical ingredient are completely dissolved in a suitable solvent and mixture of solvent। This create homogeneous preparation, thus drug is uniformly distributed throughout the लिक्विड। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है कि एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सल्यूट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। जो कि स्मॉल क्वांटिटी में है उसको हम सल्यूट बोलते हैं, लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट होता है। सल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि शुगर इन वाटर, इसमें शुगर है कि जो सल्यूट है और वाटर है कि जो सॉल्वेंट है, तो उसको जो पानी बनता है तो उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन क्या होता है कि होमोजीनस प्रिपरेशन होता है। ऐसे नहीं कि कुछ जगह पे ज़्यादा सॉल्यूट होगा, कुछ पे कम सॉल्यूट होगा, ऐसा पूरे होमोजीनस प्रिपरेशन होता है। पूरे फॉर्मुलेशन में जो क्वांटिटी होता है सॉल्यूट की वो रेगुलरली होता है। तो एग्जाम्पल क्या है कि सिरप एलिक्जर, जो सिरप होता है कि हम नॉर्मली सिरप तो यूज करते हैं, उसमें भी इसको भी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि सिरप में जो सुक्रोज की क्वांटिटी होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, होमोजिनसली प्रिपेयर होता है।
तो इसका एडवांटेज क्या है कि इजी टू सेलो एंड क्विक एब्जॉर्प्शन क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है एंड इजी टू सेलो, इसको लिक्विड है तो हम लेने के लिए इजी, इसको एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा, ब्लड सर्कुलेशन में जल्दी जाएगा क्योंकि इसको डिसइंटीग्रेशन के लिए, डिजल्व के लिए टाइम नहीं चाहिए, तो इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा और इजीली सेलो हम कर सकते हैं। सस्पेंशन, इट कंटेन इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम। कुछ ऐसे होता है कि मेडिसिन जिसके ऊपर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो ड्रग है उसके ऊपर पूरे सोल्यूशन की तरह डिजल्व नहीं होता, उसके ऊपर सस्पेंडेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि सस्पेंशन, जिसमें जैसे इसके कलर मिल्की जैसे अपीयरेंस होता है कि उसमें ड्रग जो है कि ऊपर पूरे सोल्यूबल ना होके इनसॉल्युबल पार्टिकल की तरह रहता है। अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम ओरल सस्पेंशन, इसमें अमोक्सी जो ड्रग है, ये जो इस ड्रग के सस्पेंशन बना हुआ है उसमें इनसॉल्युबल है ड्रग, तो वो डिस्पर्स इन ए लिक्विड मीडियम में हम वाटर ले सकते हैं या फिर अदर कंपोनेंट ले सकते हैं, तो इसमें ड्रग सस्पेंडेड है। और इमल्सन इज ए मिक्सचर ऑफ टू इमर्सिबल लिक्विड स्टेबलाइज्ड बाय इमल्सिफायर। इमल्सन में क्या होता है कि दो चीज़ें मिक्स होता है, दो चीज़ क्या हो सकते हैं कि वाटर ऑयल, इसमें वाटर की कंटेंट ज़्यादा हो सकती है या फिर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम इमल्सन टू इमर्सिबल लिक्विड, जो दोनों लिक्विड की सिमिलर ना हो, कि दोनों मिक्स ना हो जाए, जैसे कि सॉल्ट वाटर एंड शुगर वाटर, जो कि चीनी पानी और शक्कर की पानी और नमक के पानी दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों मिक्सिबल है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। बट अगर ऑयल वाटर हम ले रहे हैं तो दोनों चीज़ें इमिसिबल है, जैसे कि कोकोनट ऑयल या फिर और कोई ऑयल, दोनों ऑयल को नहीं ले सकते क्योंकि वो दोनों मिसिबल है। ऐसे चीज़ लेंगे कि अल्कोहल वाटर जो दोनों मिक्स ना हो, इमिसिबल लिक्विड, तो इमिसिबल लिक्विड स्टेबलाइज्ड बाय इमल्सिफायर। हम डिफरेंट टाइप ऑफ इमल्सिफायर यूज करते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, दो जो कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए। इसमें टाइप्स क्या होता है कि ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इमल्सन की टू टाइप, ऑयल इन वाटर मतलब कि ऑयल हम वाटर में डालेंगे जिसकी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, और वाटर इन ऑयल जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। तो ये टू टाइप्स के इमल्सन, ये O बाय W, ये W बाय O इमल्सन आ गया। तो इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, टॉपिकली प्रिपरेशन, इसके लिए इमल्सन यूज होता है। ड्रॉप्स क्या होता है कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ स्मॉल डोज एप्लीकेशन। हम ये जो है कि आई ड्रॉप है यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लोराम्फेनिकल की ड्रॉप है, डिफरेंट ईयर के लिए, आई के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉप होता है, तो वो भी एक लिक्विड प्रिपरेशन है। इसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ स्मॉल डोज, इसके क्योंकि हम स्मॉल डोज में लेते हैं, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप लेते हैं, तो इसमें जो ड्रॉप है वो भी लिक्विड डोजेज फॉर्म में आएगा जिसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूट होता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो कंसंट्रेटेड होता है। उसके बाद आएगा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर आर प्राइमरली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। All semi-solid dosage form have a permanent 3-dimensional structure that is responsible for their specific rheological character. सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि ना लिक्विड है ना सॉलिड है, तो इसके लिए स्पेसिफिक रियोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। रियोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स द फ्लो प्रॉपर्टी, जो सेमी सॉलिड की फ्लो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन होना चाहिए कि ज़्यादा लिक्विड ना हो कि वो फ्लो कर जाए और ज़्यादा सॉलिड ना हो कि वो बिल्कुल अप्लाई करने पर कम हो जाए। तो इसके लिए जो रियोलॉजिकल प्रॉपर है उसको मेंटेन करनी चाहिए, और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर सॉलिड में, ठंडी के टाइम सॉलिड में ना हो जाए, तो इसके लिए रियोलॉजिकल कैरेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या है कि क्रीम्स आर विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड इमल्सन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। क्रीम जो है कि हम टॉपिकली मतलब कि स्किन में के ऊपर यूज करते हैं फॉर द एक्सटर्नल यूज। क्रीम्स आर 2 टाइप्स, aqueous cream and oily cream. In case of aqueous cream the emulsion are oil in water types. जो aqueous cream होता है उसमें जो वाटर की कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और वो वॉशेबल होता है, हम इजीली उसको वॉश कर सकते हैं, और ऑयल की क्वांटिटी कम होता है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होता है। और इन केस ऑफ ऑयली क्रीम्स इमल्सन आर वाटर इन ऑयल टाइप,
जो कि इसमें वाटर इन ऑयल टाइप्स मीन्स ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होता है और वाटर की क्वांटिटी कम होता है। वो हमें विंटर की सीजन में ज़्यादा यूज कर सकते हैं कि हमारी हम जो मॉइस्चर की कंटेंट हमारी बॉडी में रहे। तो ये जो 2 टाइप्स के वाटर बेस्ड इमल्सन स्प्रेड इजीली ऑन द स्किन, क्योंकि उसमें एक्वस क्वांटिटी ज़्यादा होते तो उसको इजीली हम स्प्रेड कर सकते हैं। यूज मॉइस्चराइजर और टॉपिकल एंटीबायोटिक, दीज आर द वाटर बेस्ड इमल्सन्स जिसमें हम स्किन के अंदर यूज कर सकते हैं। दीज आर द रियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रीम, जैसे कि हम ज़्यादा लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो सेट्रीमाइड क्रीम ये आता है कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो कि हम यूज करते हैं मेडिसिन पर्पज के लिए। और ये ऑइंटमेंट इज ऑल्सो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ऑइंटमेंट आर सॉफ्ट सेमी सॉलिड ग्रीजी प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। मेनली सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो these are contain medicament dissolved, suspend or emulsified in the base. Ointment are used for emollient protective action to the skin. जो ऑइंटमेंट होता है इसमें जो बेस होता है उस बेस में सल्यूट क्या होता है कि सस्पेंडेड या तो इनसल्यूबल अमाउंट में होता है, लाइक, और इमल्सिफायर, आज इमल्सिफायर यूज कर सकते हैं। एक तो ऑइंटमेंट बेस होता है और एक ऑइंटमेंट होता है, जिसमें ऑइंटमेंट बेस में हम सल्यूट को डिजल्व करते हैं। तो वो होता है कि मेडिकामेंट जो मेन एपीआई है उसको वो डिजल्व हो सकता है, नहीं डिजल्व हो सकता है, सस्पेंडेड हो सकता है, इमल्सिफाइड भी हो सकता है। तो ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन प्रोवाइड प्रोलॉन्ग एक्शन। जो ऑइंटमेंट होता है उसका जो विस्कोसिटी ज़्यादा रहता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारी जो स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो रहे, 3-4 घंटे तक वो रहता है। तो यूजेस कि बर्न ट्रीटमेंट, इसके लिए हम जो अगर कहीं हमारी हाथ पे बर्न हुआ है, जल गया, तो हम ऑइंटमेंट यूज करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है हमारी स्किन में। जल्द क्रीम क्या होता है कि जल्दी हमारी स्किन के अंदर जो वासेबल होता है धो जाता है, लेकिन ऑइंटमेंट बहुत टाइम के लिए रहता है। और एक कि पेस्ट क्या होता है कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। इसमें स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट लार्ज क्वांटिटी में होता है। जो पेस्ट होता है वो ऑइंटमेंट से ज़्यादा विस्कस होता है। इसमें जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूट का वो थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है ऑइंटमेंट की कंपैरिजन में। तो द प्रोटेक्टिव कोटिंग एरिया इन विच दे आर अप्लाइड, ये हमारी कोटिंग एरिया की तरह काम करता है कि हमारी स्किन के ऊपर अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो प्रोटेक्टिव एरिया हमारी बॉडी की मॉइस्चर जो है वाटर कंटेंट को बाहर आने नहीं देता, वो प्रोटेक्टिव एरिया की तरह काम करता है। और इसके जो स्टिफनेस मेक देम यूजफुल प्रोटेक्ट, इसके जो स्टिफनेस है वो जैसे कि मैंने बताया कि ऑइंटमेंट के हिसाब से इसके जो मेडिकामेंट होता है ज़्यादा क्वांटिटी के होता है, तो इसका स्टिफनेस जो है कि ज़्यादा होता है। ये होता है कि हमारी जो पेस्ट है पेस्ट की यूज करता है। और एक ही जेल इज ऑल्सो ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो जेल है कि हम ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड विथ ए कूलिंग सेंसेशन, हम सेमी सॉलिड में इतने सारे प्रिपरेशन है तो फिर जेल क्यों यूज कर। जेल क्या करता है कि एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट देखता है, जो दूसरे ऑइंटमेंट पेस्ट वो कोई नहीं दिखाता, जो जेल कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। इसमें ट्रांसपेरेंट मीन्स जो वाइट कलर के आता है कि ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसलूसेंट मीन जो मिल्की अपीयरेंस होता है। दो चीज़ें मिक्स करने के बाद उसका जो अपीयरेंस है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट दोनों हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स पूरे ट्रांसपेरेंट में दिखेगा और ट्रांसलूसेंट मीन्स मिल्की अपीयरेंस। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ने ट्रीटमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी जो हमें जल जाता है या फिर बर्न होता है या इसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए हम जेल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जेल हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। और जो अदर डोजेज फॉर्म है कि गैसियस डोजेज फॉर्म, ये कि मेन जो 3 चीज़ें कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड था, तो ये है कि गैसियस डोजेज फॉर्म। ये अदर देन डोजेज फॉर्म है। गैसियस डोजेज फॉर्म क्या करता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, लाइक इनहेलर डिलीवर मीटर डोज एरोसोलाइज ड्रग, ड्राई पाउडर इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर। ये अस्थमा के लिए हम इनहेलर, क्यों अस्थमा पेशेंट इनहेलर यूज करते हैं, तो वो है कि गैसियस डोजेज फॉर्म, उसके अंदर जो मेडिकामेंट है वो गैसियस फॉर्म में होता है।
और नेबुलाइजर क्रिएट ए मिस्ट फॉर डीप इनहेलेशन। हम नेबुलाइजर, इनहेलर ये सब यूज कर सकते हैं कि गैसेज डोजेस फॉर्म। मेडिकेटेड गैसेज एडमिनिस्टर्ड फॉर द थेराप्यूटिक पर्पज लाइक ऑक्सीजन, एनेस्थेटिक गैसेज लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो medicated gases. Thank you.